हाय दोस्तों, जब भी मेरे दिमाग में कभी कोई सवाल होता है और उसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा होता है, तो मैं उसके लिए रैंडमली लोगों से बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लोगों से बात करूँ जो अ, हमारी तरह ना सोचते हों, या फिर जो जिनकी तरह मैं ना सोचता हूँ। उनके आइडियाज़ हमसे थोड़े से अलग हों। इसी चीज़ को लेकर मैंने मेरी एक दो दिन पहले मेरी एक इंटरनेट पे एक व्यक्ति से बात हुई। जब बात हो रही थी तो बात हो रही थी देश की ग्रोथ को लेकर, कि हम हमारे देश के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएंगे। जब ये बात हो रही थी तो फिर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात गई, और फिर उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो मैंने भारत के अंदर जब सबसे बड़ी समस्या की बात करी, तो मैंने बोला कि जो एजुकेशन सिस्टम है, और जो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक कुछ गिनी चुनी जातियों का जो बोल वाला है हमारे देश के हर तरह के सरकारी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो जो बड़े पदों पे बैठे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ प्रॉब्लम है। वहाँ पर वर्सेटैलिटी आनी चाहिए, वहाँ हर तरह के लोग आने चाहिए, हर जाति के हर धर्म के लोग आने चाहिए। तो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये तो जातिवाद कर रहे हैं। और उस व्यक्ति से मैंने पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो उस व्यक्ति ने मेरे को अपनी जाति नहीं बताई। दिक्कत ये नहीं थी कि उसने मेरे को अपनी जाति नहीं बताई, दिक्कत ये थी कि दो ही लोग होंगे जो अपनी जाति नहीं बताना चाहेंगे। या तो स्वर्ण होगा, जो कि ऐसी कन्वर्सेशन के दौरान पर अपनी जाति नहीं बताना चाहेगा, या फिर कोई दलित अछूत व्यक्ति होगा हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के हिसाब से, जो सिर्फ डर की वजह से या फिर उसको ट्रोल ना कर दिया जाए वो इसलिए नहीं बताएगा। तो मैंने उससे पूछा कि आप जो देश की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं, वो आप उसको इमेजिन कैसे करते हैं अगर आप अपने देश के एक बहुत बड़े तबके को, भारत के उस दलित समाज को, वंचित समाज को, शोषित महिलाओं को आप पीछे छोड़कर, या फिर आप उसको इक्वालिटी पे ना लाकर किसी देश की तरक्की की कामना या फिर उसकी कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। तो जब मैंने उससे बोला कि तो हमारे देश में से पहले जातिवाद खत्म होना चाहिए, तो उस व्यक्ति ने सबसे पहले मुझसे ये वाली बात बोली कि देश में से जातिवाद अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको सबसे पहले ये वाली बात ही नहीं करनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर हुआ ये था कि उस व्यक्ति ने मुझसे बोला कि अगर आपको यानी उस व्यक्ति के हिसाब से जितना मैं जानता हूँ 100% वो स्वर्ण था। आई एम डेफिनेटली श्योर, क्योंकि उसकी बातों से मेरे को झलक गया था कि हाँ, ये व्यक्ति पक्का कोई स्वर्ण है। तो उस व्यक्ति से मैंने बोला कि आप जातिवाद को देश में से ख़त्म कैसे करेंगे। तो बोलते हैं कि हमारे देश में जातियों की बात ही नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश के आज जो जो ये मानते हैं, इस बात को मानते हैं कि हमारे देश में से अगर जातिवाद आपको ख़त्म करना है तो जाति की बात ही मत करो। उनके हिसाब से अगर जाति की बात करते हैं तो जाति की बात करने से जातिवाद बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। मेरा सवाल था कि क्या हम बीमारी को जाने बिना, क्या हम बीमारी का एनालाइज किए बिना, क्या बीमारी किस वायरस से हुई है इसको जाने बिना क्या हम उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हम जातिवाद को देश से ख़त्म करने की बात कर रहे होते हैं तो हमको उसके ऊपर डिस्कशन करना ही बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसको, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए जब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं तो बोलते हैं कि देखो, ये जाति की बात कर रहा है, ये जातिवादी है। और ये जो भाषा है उनकी, ये जो उनका ब्लेम गेम है, ये आप देखेंगे ज़्यादातर ऐसे लोग जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के एक तरीके से ग्रसित हैं, वो पूरी तरह से उस व्यवस्था से, वो इस तरह की बातें करते हैं। जब चंद्रशेखर रावण, जब मायावती, जब चिराग पासवान, जब हेमंत सोरेन, जब MK स्टालिन, जब इस तरह के बड़े बड़े नेता लोग जब जाति को हटाने के लिए जाति की बातें करते हैं, तो बाकी का स्वर्ण नेता बोलते हैं कि देखो, जातिवाद फैला रहे हैं, हम सब हिंदू हैं। जबकि आप हिंदू धर्म की भी कल्पना कर ही नहीं सकते हो जहाँ पर जाति ना हो। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म जाति के बिना है ही नहीं। तो बहुत लोगों का एक ये बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम करते हैं कि जब हम जाति को हटाने के लिए, जाति की तो बात करनी पड़ेगी, हमको तो डिस्कशन करना पड़ेगा, हमको उसको रूट कोज जानना पड़ेगा कि जातिवाद ये कैसे हटना चाहिए, जातिवाद किसने शुरू किया, किसकी वजह से शुरू हुआ। जब हम करेंगे तो फिर जातियों का बार बार नाम भी लेना पड़ेगा, और जब बार बार आप नाम लेंगे तो वो ब्राह्मणवादी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मणवादी व्यक्ति वो व्यक्ति जो ब्राह्मण
ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को मानता है, वो हर व्यक्ति ब्राह्मणवादी होता है। तो जो ब्राह्मणवादी व्यक्ति होगा वो आपको हमेशा इस बात को बोलेगा कि देखो आप तो जातिवाद कर रहे हैं, जबकि आप जाति के ऊपर बात इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आप जातिवाद को ख़त्म कर सकें, ताकि आप उस बीमारी के रूट को उसको समझ सकें। तो ये एक छोटी सी बात मैं इस वीडियो में बोलना चाह रहा था आज, कि जो लोग आपको इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, जो आपकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं, जबकि जाति की हम जब बात कर रहे होते हैं, हमारी जाति का बात करने का उद्देश्य ये होता है कि हम जातिवाद को ख़त्म करें। और जाति की वो चाहते हैं कि जाति को ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि हम जातियों का नाम ही ना लें, हम जाति के बारे में बात ही ना करें। ऐसा कैसे हो जाएगा? ये अगर ऐसा आप सोचते हैं तो डेफिनेटली आप एक स्वर्ण आइडियोलॉजीज हैं, डेफिनेटली आप एक स्वर्ण हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जाति की बातें किए बिना जातिवाद खत्म हो जाएगा तो आप स्वर्ण हैं 100%, या फिर आप स्वर्णवादी व्यवस्था से आप ग्रसित हैं। तो मुझे लगता है कि जातिवाद तभी खत्म हो सकता है जब आप जातियों की बात करेंगे, जाति के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जाति के ऊपर डिबेट्स होंगी। आपको पता लगाना पड़ेगा जाति वाला वायरस, जाति जो बीमारी है, इसके पीछे का वायरस कौन है। आपको बातचीत करनी पड़ेगी। आप बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी डिस्कोर्स के आप किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते हो। जातिवाद हमारे देश का, हमारे इस भारत का एक कड़वा सच है, और हिंदू धर्म को आप बिना जातियों के इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर आपको देश से जातिवाद ख़त्म करना है, आपको देश को इक्वालिटी पर ले जाना है, आपको देश से रिजर्वेशन ख़त्म करना है इवन, तो आपको पहले जातिवाद ख़त्म करना पड़ेगा। और जातिवाद ख़त्म करने के लिए आपको प्रजातियों के ऊपर बात करनी पड़ेंगी, और जिन लोगों की गलतियाँ रही हैं इतिहास में उनको माननी पड़ेंगी अपनी गलतियाँ। लेकिन ये लोग जस्टिफाई करते हैं। इन लोगों को लगता है कि जातिवाद तब खत्म होगा जब जातिवाद के हम ऊपर बात ही ना करें। हम बोलेंगे कि देखो चमारों को मारा, हम बोलेंगे देखो वाल्मीकि को मारा, अरे देखो ये बात कैसे कर रहे हैं, देखो जाति वाली बात कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। जबकि हम बता रहे होते हैं कि तुम ओप्रेसर क्लास हो, और तुमने जिनके ऊपर अत्याचार किए हैं हम उनका जातियों का नाम लेकर बताते हैं, क्योंकि जो तुमने लोगों ने अत्याचार किए हैं वो तुमने जातियों के नाम पर किए हैं। एनसीआरबी का डेटा है और बहुत सारे ऐसे डेटा हैं। 1 लाख से ज़्यादा कम से कम इंसिडेंट हर साल हमारे देश के अंदर जातियों के नाम पर होते हैं। लेकिन हमारे देश के वो लोग जिनको लगता है कि जातियों का नाम लिए बिना हम इसको ख़त्म कर देंगे, वो या तो मूर्ख हैं या फिर वो सामने वाले व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं।